नमस्कार। देश भर की धार्मिक खबरों के इस स्पेशल बुलेटिन श्रद्धा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मौलिका शर्मा। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। इस साल पहली बार अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की आरती के समय दिखा कबूतर। लोगों ने लगाए बाबा बर्फानी के जयकारे। ओडिशा में अनोखे अंदाज में मनाया गया झारसुगुड़ा जिले के कुकुरझंगा गांव में रथ यात्रा उत्सव। प्रयागराज में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ समारोह। दिल्ली में हुआ श्री केदारनाथ भूमि पूजन समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज रहे उपस्थित। ओडिशा में मयूरभंज जिले के बारीपदा की भारी अहमियत। सिर्फ महिलाएं खींचती हैं सुभद्रा का रथ। बद्रीनाथ धाम में यात्रा बाधित। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरे पत्थर। मॉडल सोलर सिटी के तौर पर विकसित होगी राम नगरी। पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ेंगे अयोध्या के 50,000 घर। इस वर्ष आस्था का महापर्व अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ 29 जून से हुआ और तब से लगातार गुफा से बाबा बर्फानी जी की आरती का सीधा प्रसारण MH1 न्यूज़ और श्रद्धा MH1 के माध्यम से पूरा भारत देख रहा है। लेकिन इस साल बाबा की अद्भुत कृपा बरस ही गई, जिसके लिए एक भक्त तरसता है और वो है बाबा अमर भक्त दो कबूतर के दर्शन का अनमोल पल। कल शाम 4 बजे से होने वाली आरती में पूरी दुनिया ने बाबा की गुफा में आने वाले कबूतरों के दर्शन किए। बाबा अमरनाथ की गुफा बहुत सारे राज को संजोए हुई है। माना जाता है कि इस गुफा के अंदर शिव शंभू स्वयं निवास करते हैं, तो वहीं यहाँ का बर्फानी शिवलिंग भी अपने आप में अलौकिक है। इसके अलावा सबसे बड़ा रहस्य है कि इस गुफा के अंदर एक कबूतर का जोड़ा भी देखा जाता है और माना जाता है कि वो आदिकाल से यहाँ निवास कर रहे हैं। अब इसके पीछे काफ़ी दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व का राज पूछा था, लेकिन शिव जी उनकी बात को टाल रहे थे। लेकिन जब पार्वती जी उनके पीछे ही पड़ गईं, तो भगवान शिव उन्हें इसी गुफा में ले आए और पूरी कथा सुनाई। इस कथा को सुनते हुए माता को नींद आ गई, लेकिन कबूतर के जोड़े ने पूरी कथा सुन ली। तब से कहा जाता है कि ये शिव भक्त कबूतर इस गुफा के आसपास ही रहते हैं और यहाँ आते रहते हैं। कल शाम की आरती में कबूतर के दर्शन कर लोग धन्य हुए और बाबा के जयकारों के साथ इस अद्भुत दर्शन का आनंद लिया। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के छोटे से गांव कुकुरझंगा में रथ यात्रा उत्सव अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। पूरी की रथ यात्रा 9 दिनों में संपन्न होती है, लेकिन कुकुरझंगा में रथ यात्रा 14 दिन तक चलती है। यहाँ यात्रा की एक और खासियत ये है कि श्रद्धालु खास अंदाज में रथ खींचते हैं। इस रथ यात्रा का महत्व है कि चार खंड बांस से खींचा जाता है, जो कि ओडिशा चारों ओर रस्सी से खींचा जाता है और यहाँ पर 9वें दिन तक थोड़ा थोड़ा करके महाप्रभु जाते हैं। बाकी रथ में एक ही दिन में मौसी जी का मंदिर में प्रवेश कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जाते हैं और 14 दिन का यहाँ भव्य रथ यात्रा पूर्णतः होता है। यहाँ का इतिहास बहुत अद्भुत है, बहुत अनुभूति है। प्रभु जी साक्षात यहाँ आविर्भाव हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के छोटे से गांव कुकुरझंगा में रथ यात्रा उत्सव में तीनों देवताओं के 3 रथों के बजाय एक ही रथ में यात्रा करते हैं। हाँ, सिंगल एक ही रथ बनता है, जो कि 16 चौक होता है। ये कि जगन्नाथ भगवान का है, नंदीघोष रथ जगन्नाथ जी का है। तालध्वज जनता जैसे बलभद्र जी का होता है और माता सुभद्रा का 12 उनका भी होता है अलग अलग। यहाँ जगन्नाथ का है, वो 16 चक्र नंदीघोष रथ बोलते हैं। आपको बता दें कि कुकुरझंगा उत्सव में आसपास के इलाके के साथ ही पड़ोसी राज्य से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मतलब इधर जो रथ यात्रा होता है पूरा 15 दिन तक पूरा होता है और इधर मतलब जो रथ यात्रा होता है ना, इधर बहुत दूर से आते हैं और मैं तो इधर आसपास की हूँ और बहुत भीड़ होता है। तो इधर जो कोई भी आते हैं कुछ भी मांगते हैं ना, सब पूरा होता है। प्रयागराज के नीवा स्थित नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल के आमंत्रण पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए हैं।
विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूजन किया गया। महाकुंभ 2025 को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार के स्तर से सभी जरूरी तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस बार का महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा। 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश और दुनिया से यहाँ आने वाले हैं, इसलिए सरकार अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। आज दिल्ली स्थित बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अवसर था दिल्ली के हिरणकी गांव के बख्तियारपुर रोड पर श्री केदारनाथ भूमि पूजन समारोह का। ट्रस्ट की योजना है कि केदारनाथ धाम की तरह दिल्ली में भी बाबा भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर बनाया जाए, ताकि भक्तों को यहाँ भी उनके दर्शन सुलभ हो सकें। इसी कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे से कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद हवन पूजन और फिर भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से केदारनाथ धाम से दिल्ली लाई गई शिला का भी पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और श्री 1008 निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी की उपस्थिति थी। इसके अलावा प्रसिद्ध कथावाचक श्री गोपाल मणि जी महाराज और श्री कंचन गिरी जी महाराज का भी पावन सानिध्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टमटा, दिल्ली के सभी सांसद और श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र रौतेला की विशिष्ट उपस्थिति कार्यक्रम में रही। गौरतलब है कि किसी न किसी कारण से जो श्रद्धालु उत्तराखंड में बाबा केदार के दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते थे, अब वे दिल्ली में ही बाबा के दर्शन कर पाएंगे। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट का यह प्रयास उन लोगों को बाबा केदारनाथ के दर्शनों का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। मंदिर बनने के बाद बाबा केदार के दिव्य दर्शन और आशीर्वाद पूरे वर्ष प्राप्त होते रहेंगे। ओडिशा की सबसे पुरानी रथ यात्राओं में एक है मयूरभंज जिले के बारीपदा की रथ यात्रा। इसकी अहमियत पुरी में होने वाली रथ यात्रा के बाद दूसरी मानी जाती है, लिहाजा इसे द्वितीय श्री क्षेत्र या दूसरा पुरी भी कहते हैं। आपको बता दें कि ये 1575 से रथ यात्रा हो रही है और सारे पूजा पाठ बिल्कुल वही होते हैं जो पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में किए जाते हैं। आप जानते हैं कि ये बारीपदा को द्वितीय श्री क्षेत्र कहा जाता है। पुरी के बाद सबसे बड़ा जो रथ यात्रा है ये बारीपदा में होता है। पुरी का जब रथ यात्रा चालू होता है उसके दूसरे दिन हमारा रथ यात्रा चालू होता है यहाँ पे। तो जो प्रभु बलभद्र का रथ ऑलरेडी गुंडीचा मंदिर चला गया है, मशहूर मंदिर चला गया है। उसके बाद ये सुभद्रा रथ को खींचने के लिए स्पेशली सारी महिलाएं खींचती है। उसके लिए आज राज्य की जो उप मुख्यमंत्री मैडम है वो भी आ गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक अनोखी परंपरा है, जिसके चलते देवी सुभद्रा का रथ सिर्फ महिलाएं खींचती हैं। पंच में ये एक जगह है जहाँ पे सुभद्रा माँ का रथ लेडीज लोग उतारते हैं, तो ये बहुत सम्मान की बात है कि एक तरह से लेडीज लोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम जो अभी नई सरकार बनी है वो भी एक लेडीज है, वो आई थी यहाँ पे मयूरभंज में और रथ को उतार के गई है अभी सुभद्रा माँ का। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और उन्हें मयूरभंज की जितनी लेडीज है उनको बहुत सम्मान दिया है कि यहाँ आके उन्हें प्रथम मतलब सबसे पहले रथ को उतारना है। मयूरभंज में पुरी के अगले दिन रथ यात्रा होती है। माना जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ श्रद्धालुओं के लिए बारीपदा आने से पहले पुरी में उनके साथ समय बिताते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ चुंगी के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण मंगलवार सुबह 7 बजे से बंद हो गया। इस कारण बद्रीनाथ धाम की यात्रा रुक गई है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकले हजारों तीर्थयात्री फंस गए हैं। सड़क बंद होने के कारण सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सड़क बंद होने के कारण जोशीमठ में फंसे तीर्थयात्रियों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर बने रहने और रात गुजारने के लिए कहा है। प्रशासन के अनुसार सड़क खोलने में और समय लग सकता है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को अपनी जगह रहने और भोजन की व्यवस्था करने के लिए कह दिया गया है। मंगलवार सुबह 7 बजे जोशीमठ चुंगी के पास पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर टूटकर अचानक सड़क पर आ गिरे,
जिस कारण बताया जा रहा है कि सड़क का आधा हिस्सा गायब हो गया। सुबह से ही सीमा सड़क संगठन और प्रशासन की संयुक्त टीम मार्ग खोलने में जुटी हुई है। पहाड़ी से गिर रहे मलबे के कारण सड़क खोलने में समय लग रहा है। जोशीमठ के गुरुद्वारा और आदि स्थानों पर तीर्थयात्रियों को रुकवाया भी गया है। प्रशासन की ओर से निरंतर तीर्थयात्रियों को मार्ग की जानकारी दी जा रही है। उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर विशिष्ट के अनुसार मार्ग खोलने की कार्रवाई गतिमान है। जैसे ही मार्ग खुलेगा, यात्रियों को रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में देश में लगातार बढ़ते बिजली के बोझ, मांग के अनुरूप क्रम बिजली उत्पादन व उपभोक्ताओं पर लगातार बढ़ती बिजली की कीमतों के दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का शुभारंभ किया है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें सोलर रूफटॉप से उत्पादित बिजली मुफ्त होगी, जिसका उपयोग उपभोक्ता अपनी बिजली आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में 25 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र को स्थापित किया जाना है। रामनगरी अयोध्या के 50,000 घरों को भी पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रति किलोवाट 10 वर्ग मीटर छाया रहित छत की आवश्यकता होती है। 1 किलोवाट के रूफटॉप संयंत्र से औसतन प्रतिदिन 4 से 5 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। संयंत्र से उत्पादित विद्युत का उपयोग भवन स्वामी द्वारा करने के उपरांत अवशेष विद्युत ग्रिड में चली जाती है, जिसका नेट मीटरिंग के माध्यम से विद्युत बिल में समायोजित संबंधित डिस्कॉम द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता द्वारा सोलर संयंत्रों की स्थापना में व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति विद्युत बिल के बचत के रूप में 3 से 4 वर्षों में हो जाती है। संयंत्र का जीवन काल लगभग 25 वर्ष का होता है, अतः शेष 21 वर्षों तक संयंत्र से उत्पादित विद्युत उपभोक्ता को निःशुल्क प्राप्त होती रहेगी। उक्त योजना की लाभ अधिकाधिक निजी उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके तथा वे प्रेरित हो सकेंगे। तो ये थी आज की खास खबरें। देश विदेश से जुड़ी धार्मिक खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए श्रद्धा समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।